How are you, friends? So today we are going to talk about chapter 2, The Tiger King. It is of like your book Vistas. It is written by Ramaswamy Krishnamurti and whose pen name is Kalki. Pen name is like, he is literally known as like, in the literary work that he is known for Kalki. It's a story. It's a story about a king and who was widely known as Tiger King. And why he was known, it's a simple story. But let us see what are the stuff that we are going to discuss. Is the story mocks the willfulness and arrogance of those who in power. Very first thing that is like critically हम लोग अगर कह सके तो willfulness होता है, arrogance होता है, उनका मजाक like जैसे कि if someone is in power, so whatever the stuff, whatever the activities that he likes to do वो करता है. तो यहाँ पे भी जैसे जो पावर में था वो एरोगेंट था, है ना, अपनी इच्छा है, जो विल पावर है, उससे वो कुछ भी करते थे. मतलब दैट इज व्हाट द लाइफ ऑफ अ किंग वाज. एंड राइटर टॉक्स अबाउट द डेज व्हेन द किंग रूल, और ऑब्वियसली वहां जब किंग यूज्ड टू रूल देयर, ड्यूरिंग दैट पीरियड they lived in the thumb rule of Britishers. Now again a big twist. ये जो स्टोरी है वो ब्रिटिशर्स के टाइम में थे. अब थंब रूल मतलब जो whatever the things like कोई ऑर्डर कमांड होते थे तो ब्रिटिशर्स उसको एग्जीक्यूट करते थे और द किंग वेर सपोज टू फॉलो दैट. तो ये उस टाइम के किंग की बात है जब ब्रिटिशर्स थे एंड अंडर द ब्रिटिश रूल दे रूल्ड, आई वुड से. In addition, the ruler was uninterested in serving people. और obviously, like देखो आप यहाँ लिखा हुआ है, that ruler, जो भी king थे, he was like the way we are going to talk about. That particular king was not interested in serving the people. Spend their time on foolish pursuits, like कुछ foolish pursuits. जो भी चीजें उसको पसंद आती थी ऐसे कर लेते, वो वहां घूमना, ये करना, और बहुत सारी चीजें ऐसी हुआ करती थी that वो foolish थी. बजाय वो चीज करना, he must be focusing upon the development and upbringing of the people of the state. Maharaja of Pratibandhampuram tries to disprove his fate that the tiger will kill him. अब हम जो बात कर रहे हैं वो राजा है सर जिलानी जंग बहादुर and he is from Pratibandhampuram. और उनके when he got एक प्रोफेसी हुई थी, जब प्रोफेसी ऐसी थी, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी कि ये जो किंग है जब ये किंग बनेगा और वॉट एवर लाइक he'll grow up and all this stuff, तो उसको 100th नंबर का 100th टाइगर, that tiger will kill the king, है ना. So that's why in the whole chapter we'll see that in the whole story कि वो उसकी प्रोफेसी जो है वो प्रोफेसी को वो गलत साबित करना चाहता है ना. अब यहां देखते हैं, टू प्रूव प्रेडिक्शन रॉन्ग ही किल्ड मेनी टाइगर्स एज 100 टाइगर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ ऑफ सर जिलानी जंग बहादुर. जो हमारे ये राजा है उसका नाम है सर जिलानी जंग बहादुर. तो उसने इतने सारे टाइगर मारे क्योंकि प्रोफेसी ये कहती थी कि 100 नंबर का जो टाइगर होगा दैट विल किल द किंग. बट हु वाज लेटर नोन एज टाइगर किंग, जो हमारे जो किंग है सर जिलानी जंग बहादुर, उसको टाइगर किंग कहते हैं. अब ये कुछ इंसिडेंट से मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद स्टोरी कह देता हूं. इंसिडेंट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, ये क्या होता है, मतलब एक बार क्या होता है कि पूरे स्टेट में जितने भी टाइगर्स थे, द किंग व्हेन ही वाज समवन एज अ किंग, और उसका जो मतलब ही वाज be thrown as a king, उसको राजा बनाया गया. He started killing the tigers, है ना. बहुत सारे टाइगर्स को मार दिए. और उसी दौरान ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ आती है ना, सॉरी ब्रिटिश ऑफिसर जो होते हैं उनकी वाइफ का इंसिडेंट क्या होता है ये एक्सप्लेन ऐसा होता है कि वो ब्रिटिशर एक्चुअली वो फॉरेस्ट एरिया में आता है जहां सर जिलानी जंग मतलब टाइगर किंग का जो स्टेट होता है वहां पे. एंड दैट ब्रिटिशर wanted to kill the tiger, मतलब हंटिंग पे आया था ब्रिटिशर. लेकिन
जो अपना टाइगर किंग था उसने मना कर दिया दैट यू वुडंट बी एबल टू किल द टाइगर, लाइक उसने ऐसे मना किया। लेकिन एज वी हैव मेंशन ऑलरेडी के थंब रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब वो उसका स्टेट भी ब्रिटिशर्स के अंडर में आता था, है ना। तो उसको अब क्या करे, मतलब उससे तो मना कर दिया, ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया कि यू विल नॉट बी एबल टू किल द टाइगर। और एल्स वो ब्रिटिशर इतना हम्बल था, उसने ये बोला कि जो टाइगर आपने मारा है उसके साथ एक फोटो खींच लेता हूं। अगेन ही डिनाइड। तो उसको लगा टाइगर किंग को कि मतलब अगर ब्रिटिशर ने रिपोर्टिंग कर दिया उसके मतलब बॉस को या स्टेट उसका जो गवर्नमेंट होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सर जिलानी ने क्या किया, टाइगर किंग ने क्या किया, उसकी वाइफ मतलब ब्रिटिशर की जो वाइफ थी उसके लिए लाइक नियरली 50 जितनी वो डायमंड और गोल्ड प्लेटेड गोल्ड रिंग एंड ऑल दैट स्टफ उसको भेजा। तो मतलब राजा को ऐसा लगता है कि मतलब जो भी अच्छा जो रिंग आएगी ओरिजिनल डायमंड जो भी अच्छी लगेगी वो ब्रिटिशर की वाइफ ले लेगी एंड दैट्स ओके। तो उसका काम हो जाएगा क्योंकि ब्रिटिशर की वाइफ खुश हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी कंप्लेन नहीं होगी, उसकी कंप्लेन मतलब टाइगर किंग की। एंड द मोमेंट लाइक शी वाज ऑफर्ड दैट 50 फिंगर रिंग्स, ये जो रिंग्स थी मेड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड, तो एज इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो 2-3 रिंग देगी। लेकिन ब्रिटिशर की वाइफ ने सारी रिंग्स ले ली, सब 50 के 50। एंड एट दैट टाइम लाइक आई वुड से 200 ईयर, लाइक जो यहाँ जो कल्कि ने जो प्लॉट लिखा है तो उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली नियरली 150 और 200 ईयर्स पहले की बात है। तो उस टाइम पे ये जो रिंग्स थी तो वो रिंग्स माइट हैव कॉस्ट हिम 3 to 3.5 lakhs, है ना। उसको 3-3.5 लाख का तब खर्चा हुआ होगा, दैट इज व्हाट बीन एक्सपेक्टेड, है ना। अब ये रहा ब्रिटिशर की वाइफ का इंसिडेंट, तो मतलब उसकी वाइफ को खुश करा ताकि उसकी हस्बैंड कंप्लेन ना करे। अब क्या हुआ कि स्टेट में और आजू बाजू में जितने थे सारे टाइगर मर गए, अब कोई टाइगर है ही नहीं। अब क्या करे, तो ये टाइगर किंग जो सर जिलानी जंग बहादुर, तो एक प्रिंसेस मतलब एक स्टेट में उनकी शादी होती है जहां पे, और उन्होंने वो प्रिंसेस की शादी जो हुई उन्होंने ये नहीं सोचा कि व्हाट इज द स्टेट अबाउट और स्टेट में क्या है, ये सब नहीं, वहां पे एक्चुअली टाइगर ज्यादा थे इसीलिए उसने वो प्रिंसेस के साथ शादी कर ली, है ना। और जब भी वो इन लॉ फैमिली में मतलब अपने ससुराल जहां जाते थे ही यूज्ड टू किल एज मेनी एज टाइगर दैट ही कुड, है ना। जितने हो सके उतने टाइगर को वो वहीं पे मार देते थे। सो धीरे धीरे करते वो ये नंबर पे पहुंचना चाहते थे 100, क्योंकि प्रोफेसी ये था 100 नंबर का, 100 टाइगर वुड किल द सर जिलानी किंग अपना। एंड व्हाट हैपन, अब इंडो फैमिली में भी धीरे धीरे जो हो गया कि हाँ भी उसने सारे टाइगर्स को मार दिए। अब एक दिन आता है जहां पे वो स्कोर कर जाता है 99 टाइगर मार दिया उसने, है ना। अब एक टाइगर के लिए स्कोर बचा था। सो व्हाट ही डिड, उसके गवर्नर को उसने ऑर्डर दिया, भाई काम करो, दीवान जिसे कहते हैं कि 100 टाइगर मतलब एक टाइगर कहीं से भी लाओ जिसका नंबर 100 होगा मारने में, क्योंकि 99 मार दिए हैं। तो उसने कहा कि टाइगर लाओ। अब कहां से टाइगर लाए, सारे टाइगर 99 टाइगर्स और बाजू के स्टेट से भी मार के आए ये, तो कहां से टाइगर लाए। तो इन्होंने क्या किया, जो दीवान थे वो एक जू में गए जहां पे वो जू में एक बूढ़ा सा टाइगर था, मतलब इट वॉज ओल्ड एजेड टाइगर, तो उसका कैपेसिटी, तो इसको ये खरीद के ले आ जाते मद्रास से और उसको उनके ही स्टेट के जंगल में रख देते हैं। एंड वो चिल्लाते हैं, मतलब एक अनाउंसमेंट किया कि राजा जी एक टाइगर मिला है और वो आ गया है ना। तो द किंग वॉज वेरी हैप्पी, उसने मार दिया और इतना खुश हो गया, मतलब उसने देखा नहीं वेदर द टाइगर हैज बीन शॉट और नॉट, वो मरा है कि नहीं, लेकिन इतने खुश हो गए वो चले गए। लेकिन वो जो टाइगर था वो सिर्फ बंदूक की जो गन फायर हुआ उसकी आवाज से थोड़ा फेंटेड, है ना, मतलब
बेहोश टाइप हो जाता है, गिर जाता है। तो लेकिन राजा को लगा ये मर गया। अब क्या हुआ, राजा तो चले गए एंड जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, दे वर वेटिंग, है ना, टू बी कैरिड दिस टाइगर अवे। उसके साथ ले जा रहे थे राजमहल में कि देखो दिस इज द, इट वॉज अ ग्रैंड प्रोसेशन, जहां पे 100 नंबर का जो टाइगर था उसको लेके जा रहे थे। लेकिन उसने देखा सिपाही ने कि भाई इट्स नॉट लाइक स्टिल इट्स नॉट डेड, वो मरा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, सिपाही ने ही मार दिया। अब प्रोफेसी के हिसाब से टाइगर किंग मतलब सर जिलानी जंग उसने नहीं मारा, अब मारा ये सिपाही ने। राजा को लगा कि ये जो गोली मारी इसने, गन फायर किया उसने, तो वो सीधा लगा होगा टाइगर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। एंड इट वॉज बीन किल्ड बाय सम सोल्जर्स। लेकिन फिर भी सोल्जर्स को पनिशमेंट ना मिले तो उन्होंने खुद मार दिया। बोले हाँ राजा ने किंग को मारा है, राजा ने टाइगर को मार दिया, ऐसे करके दे जस्ट वेंट अवे। एंड व्हाट हैपेंड, हिज सन्स बर्थडे गिफ्टेड अ टाइगर मेड ऑफ वुड। अब थोड़ा फ्यूचर में चले जाते हैं, मतलब अब स्टोरी आगे जाती है, किसी को पता नहीं चला कि ये किसने मारा टाइगर को। सो व्हाट हैपेंड इज लाइक ही मैरिड, उसने तो शादी कर ली थी, तो ही हैज अ सन जो 2-3 साल का था, ऐसे करके। तो ही वांटेड टू गिव अ गिफ्ट, तो उसने गिफ्ट देने की सोची कि बच्चे के लिए क्या ले जाए। तो नाउ ही इज नोन एज द टाइगर किंग। तो उसने क्या किया, एक वुडन मेड टाइगर, है ना, लकड़ी का बना हुआ एक टॉय खिलौना उसको बर्थडे गिफ्ट में देता है। अब हम यहाँ स्टोरी एंड कर रहे हैं। तो क्या करता है, जब वो छोटे बच्चे को खिलाता है, मतलब मेकिंग द चाइल्ड प्ले, तो वो खेलते हैं दोनों साथ में। तो एक स्लीवर होती है, अब जैसे आप लकड़ी की कुछ भी चीज होती है तो उसके ऊपर से, जिसको हम फांस वगैरह कुछ कहते हैं, तो स्लीवर होता है। तो छोटा सा टुकड़ा जो था उसकी उंगली में चला जाता है, किसका, वुडन टाइगर की लकड़ी का, जिसको स्लीवर बोलते हैं, तो वो उसकी उंगली में चला जाता है। लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे, वो जो स्लीवर घुसी हुई थी उंगली में, उसका आई वुड से इन्फेक्शन, है ना, धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा। एंड आफ्टर ऑल ही डाइड ऑफ 100th टाइगर। प्रोफेसी में ये कहा था 100th टाइगर से वो मरेगा। तो अब हम एग्जामिन करें, 99 टाइगर को मारा, 100 नंबर का जो टाइगर था वो तो सोल्जर से मार दिया। अब 100 नंबर का टाइगर ये जो था वो वुडन था, लेकिन प्रोफेसी में इट वॉजंट मेंशन कि वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, हो सकता है ना। सो दिस इज हाउ एक टाइगर जो लाइक 100th टाइगर का उसने जो प्रोफेसी किया था वो दैट कम्स ट्रू, क्योंकि 99 लिविंग टाइगर मार दे, लेकिन 100th टाइगर जो था, 100 नंबर का जो टाइगर था, वो तो वुडन मेड था, है ना। सो दैट किल द किंग सर जिलानी जंग बहादुर, है ना। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, we'll be solving in the online lecture and live session. So thank you here. Stay home, stay safe. Thank you very much.